हेलो एवरीवन, दिस इज अर्था अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर्स हो एंड एरिया क्या हो 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है? इफ सो, यदि पॉसिबल है, देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, क्या कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन पॉसिबल है? यदि ऐसा है तो हमें फाइंड करनी है लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लेते हैं। तो लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या है? x मीटर। क्लियर है? एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेथ को हम क्या लेट कर रहे हैं बेटा? y मीटर। क्लियर है? नाउ हमें पेरीमीटर क्या गिवन है? 80 मीटर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर क्या होती है? पेरीमीटर होता है बेटा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर हमें गिवन है 80 मीटर्स। और पेरीमीटर किसकी इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमने क्या लेट किया है? x मीटर। ठीक है, एंड ब्रेथ को हमने क्या लेट किया है? y मीटर। क्लियर है? तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई क्या आ जाएगा बेटा? 80। और यहां से x प्लस वाई क्या मिलेगा हमें? 80/2। और x प्लस वाई क्या आ गया? 40। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमने क्या यूज करना है? अब जो हमें एरिया गिवन है कितना? 400 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? एरिया किसकी इक्वल होगा? एरिया हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। और एरिया किसकी इक्वल होगा बेटा? x इंटू वाई, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो x इंटू वाई होगा। और ये किसकी इक्वल होगा? 400 की इक्वल होगा। क्लियर है? यहां से हम क्या करें? यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, x और y। ठीक है, और इस इक्वेशन में भी दो वेरिएबल हैं। तो हम किसी भी एक इक्वेशन को, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के एक वेरिएबल की दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं और पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इन वन वेरिएबल में। तो मैं क्या करूं? सेकंड इक्वेशन में यदि मैं पुट करूं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 माइनस एक्स। क्लियर है? किसी भी वेरिएबल की आप निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगी अब इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? y क्वेश्चन मैंने क्या निकाल दिया यहाँ से? 40 माइनस एक्स, और इसको मैंने क्या नंबरिंग कर दिया है इसकी? इक्वेशन नंबर 1। अब x इंटू वाई इक्वल टू 400 है, तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगी 40 माइनस एक्स हो जाएगा y, और इक्वल टू 400। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। और हमने अभी नहीं बनी इक्वेशन नंबर 2, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। और ये हमने किसका यूज करके लिखा है? 40 माइनस एक्स यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? अब हमने क्या करना है बेटा? x इक्वल x इंटू 40 माइनस एक्स है ना, तो ये बनेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इसको हम आगे लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया है, देन 40x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब -1 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, ताकि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस 40x, साइन चेंज हो जाएंगे सभी टर्म्स के। ये हो जाएगा प्लस का 400, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? 0। क्लियर है? अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है इसका हम क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। क्यों करेंगे हम डी फाइंड? डी हम इसलिए फाइंड आउट करेंगे क्योंकि उससे हमें ये पता लगेगा कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसकी पेरीमीटर क्या हो 80 मीटर और एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर, क्या उसका डिजाइन पॉसिबल है?
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आती है, दैट मीन्स रूट्स कैसे होंगी, रियल। जो x की वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, रियल। ठीक है, x मतलब लेंथ की वैल्यूज। ठीक है, जो लेंथ क्या होगी, रियल होगी। दैट मीन्स उस रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन जो है वो पॉसिबल होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, है ना। जो भी कंडीशंस रेक्टेंगुलर पार्क के लिए दी हुई है उसका डिजाइन क्या होगा, पॉसिबल होगा। क्लियर है। तो हियर ए क्या है बेटा 1, बी क्या है -40, ठीक है, ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी क्या है कांस्टेंट टर्म दैट इज 400। क्लियर है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, -40 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 400। ओके, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, एंड 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600। ओके, ये हो गया माइनस, 4 1 जा 4, 4 ही रहेगा। ठीक है, 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 1600, और ये क्या आ गया बेटा यहाँ से 0। ये 0 आ गया, इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, रियल, है ना, और इक्वल। क्लियर है, इसका मतलब रूट्स कैसे हैं बेटा, इसका मतलब रूट्स जो है वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है, therefore the equation has रियल रूट्स। ठीक है, कैसे रियल है, कैसे रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं। ठीक है, सो टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, टू डिजाइन अ rectangular park is possible, to design a rectangular park is possible। क्लियर है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट किया है, डी, और डी हमें क्या मिला है 0। दैट मीन्स जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। सो जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका डिजाइन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है अब, लेंथ एंड ब्रेथ। क्लियर, क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन है, यदि रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन पॉसिबल है ना, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दैट इज पेरीमीटर क्या होनी चाहिए 80 मीटर और एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर। यदि ऐसे रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ एंड ब्रेथ। नाउ हमें अब क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम क्या यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बेटा हम यूज करेंगे। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। क्लियर है, ये x है, x हमने किसको लेट किया है, लेंथ को, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, लेंथ की। क्लियर, अब हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। बट एक्सरसाइज 4.3 में हम सभी क्वेश्चन को किसका यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले का। क्लियर, ए हमारे पास यहाँ पे क्या था बेटा 1, मैं यहाँ लिख देती हूँ A1 था, बी क्या है -40 और सी क्या है यहाँ पे 400। क्लियर है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि क्या आया था 0। क्लियर है, और एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, यही होता है। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड द रूट्स। अब ये क्या आएगा बेटा, माइनस b की वैल्यू क्या है -40 प्लस माइनस रूट डी क्या है, रूट में 0। ठीक है, डी की वैल्यू हमने पुट कर दी 0, नाउ 2, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +40। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है 0। क्लियर है, तो ये 0 डिवाइड बाय 2, तो ये 40 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 एंड 40 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। यहाँ से हमें x की क्या क्या वैल्यूज मिल गई हैं, 20 एंड 20, दोनों वैल्यूज मिल रही हैं और दोनों ही कैसी हैं, सेम। ठीक है, नाउ लेंथ हमें क्या मिल गई है, अब लेंथ ऑफ द rectangular park, now length of the rectangular park equals to x, that is 20 meters, and breadth क्या मिल गई है बेटा, breadth of the rectangular park, breadth of the
रेक्टेंगुलर पार्क क्या है, ब्रेथ जो है वो क्या है बेटा, ब्रेथ है यहाँ पे हमारे पास 40 माइनस एक्स है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 40 माइनस एक्स, दैट इज 40 माइनस 20, तो ये क्या आ गया 20 मीटर्स। क्लियर है, लेंथ क्या है 20 मीटर है और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी 20 मीटर है। आप देख सकते हैं पेरीमीटर क्या बनेगी 2 इंटू 20 प्लस 20 दैट इज 40, 40 इंटू 2 क्या हो जाएगा 80, आगे 80 और 20 इंटू 20 आप करेंगे तो एरिया क्या बन जाएगा 400। यही हमें गिवन है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर क्या हो 80 मीटर्स और एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर, क्या इसका डिजाइन पॉसिबल है। यदि ऐसा पॉसिबल है तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, लेंथ एंड ब्रेथ। तो यस, सबसे पहले हमने चेक किया है, क्लियर है कि रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन पॉसिबल है या नहीं, और हमने देखा यस कि ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर, उसका डिजाइन पॉसिबल है। फिर हमने क्या फाइंड आउट की है, फिर हमने यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट किया है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, जो इक्वेशन हमारे पास आई एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 इक्वल टू 0, इसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला और हमें लेंथ और ब्रेथ में जो है मिल गई है, और इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज 4.3। आई होप सभी सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.